तारीख आज की ही थी यानी 1 जून पर साल था 2012। सुबह के 4:15 बज रहे थे। बिहार के शाहबाद का भोजपुर जिला, उसके खोपिरा गांव के निवासी ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ मुखिया जी, उन्हें जल्दी उठने की आदत थी। वे सूर्योदय से पहले उठ जाया करते थे और मॉर्निंग वॉक किया करते थे। 9 साल की लंबी जेल की सजा काट कर वो बाहर आए थे। मॉर्निंग वॉक पर वो निकलते हैं और महज अपने घर से 200 मीटर आगे ही बढ़ते हैं कि 6 लोग ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। घटनास्थल पर ही ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह की मौत हो जाती है और उसके बाद वो काला दिन बिहार के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। मगध का क्षेत्र हो या फिर शाहबाद का क्षेत्र, तमाम जो उनके समर्थक थे 3 लाख से अधिक की संख्या में उनकी 100 यात्रा में सम्मिलित होते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उस दिन लाचार सी दिखती है। मीडिया कर्मी भी विजुअल्स लेने के लिए, खबर खोजने के लिए तत्पर रहते हैं, पर उनको जो समर्थक हैं वो मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शते। सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई इस पूरे इंसिडेंट्स का होता है तो वो आरा का दलित छात्रावास था। पटना के सैदपुर छात्रावास से लेकर आरा भोजपुर के जितने भी युवा वर्ग के समर्थक थे ब्रह्मेश्वर सिंह के, वे सभी के सभी उनके 100 यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। 3 लाख से ज्यादा की भीड़ उन्हें लेकर पटना पहुंचती है। कौन थे ब्रह्मेश्वर नाथ मुखिया, क्या कहानी थी उनकी, क्यों उनका उदय होता है और क्यों उन्हें हथियार उठाना पड़ता है, इस पर एक छोटा सा रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित आर्यन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। शुरुआत करेंगे हम साल 1917 से। जी हां, उस समय ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया का जन्म भी नहीं हुआ था, पर यह साल बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है कि रणबीर चौधरी, जिनके नाम पर रणबीर सेना की स्थापना होती है, वो वही व्यक्ति थे जो कि इंडियन आर्मी के थे और शाहबाद का जो भोजपुर का क्षेत्र है वहां पर राजपूतों का जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व को खत्म कर उनके हाथ से जमीन छीनकर भूमिहारों को सुपुर्द करते हैं। जी हां, रणबीर चौधरी उनका नाम था और बाद में वो भूमिहारों के मसीहा बन जाते हैं और उन्हीं के नाम पे साल 1994 में रणबीर सेना की स्थापना होती है। कहानी शुरू होती है सन 1967 से, जब बंगाल के नक्सलबाड़ी से नक्सल आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन जो है वो चारू मजुमदार और कानू संथ्याल शुरू करते हैं। जमींदार जो होते थे बंगाल में, उनके जमीन पर लाल झंडा गाड़ दिया जाता था और यहीं से नक्सल आंदोलन शुरू होता है, जो बिहार पहुंचते पहुंचते इतना भयानक रूप ले लेता है कि सिर्फ 1990 से साल 2002 के बीच में, यानी कि 12 वर्षों में लगभग 4 दर्जन से ज्यादा खूनी नरसंहार हो जाते हैं, जिसमें सभी तबके के लोग मरते हैं। अब आते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया पर। खोपिरा गांव उनका जन्मस्थली है, उनका पैतृक गांव है। एक मुखिया थे वो अपने गांव के, एक किसान थे। क्यों उन्हें हथियार उठाना पड़ता है, तो सबसे बड़ा जो कारण सामने आता है वो नक्सलियों के द्वारा जो किसान के जमीन थे उस पर लाल झंडा गाड़ दिया जाता था और उनके जमीन को दखल कर लिया जाता था। किसान जो है वो भूखे मरने लगे और कई इंसिडेंट्स ऐसे भी सामने आए जहां उन किसानों की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी जाती थी। नक्सलियों का जो केंद्र था, जिसे बिहार का नक्सलबाड़ी भी बोलते हैं, वो सहार ब्लॉक था भोजपुर जिले का। सहार ब्लॉक में सबसे ज्यादा नक्सली रहते थे। उनका पालन पोषण, उनके भोजन का, उनके रहने का व्यवस्था वही कराया जाता था। और वो सहार जो है वो ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया के गांव से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। साल 1994 में रणबीर सेना की स्थापना की जाती है। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो रंग बहादुर सिंह बनते हैं, पर बहुत लंबे समय तक रंग बहादुर सिंह इसके अध्यक्ष नहीं रह पाते हैं और कमान जो है वो ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह के हाथ में चला आता है। इसके बाद बिहार में एक दौर शुरू होता है जहां नक्सली लोग जो हैं वो सवर्ण समाज के लोगों की हत्या करते हैं और ब्रह्मेश्वर मुखिया जो रहते हैं और इनके जो तमाम लोग रहते हैं, इन पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये दलितों की हत्या करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे वो सभी साल, वो सभी नरसंहार कि कब, किस वर्ष में, किस तारीख को कौन कौन से नरसंहार बिहार में किए गए थे। रणबीर सेना में अध्यक्ष का पद लेने के बाद की अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल 1995 को भोजपुर जिला के संदेश प्रखंड के खोपिरा में पहली बार कहर बरपाने का आरोप लगा था मुखिया जी पर। आरोप था कि इस दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की मौजूदगी में रणबीर सेना ने 5 दलितों की हत्या कर दी थी। इसके करीब 3 महीने बाद रणबीर सेना ने भोजपुर जिले के ही उद्वंतनगर प्रखंड के सरथुआ गांव में 25 जुलाई 1995 को 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर आता है साल 1996, तारीख थी 7 फरवरी।
रणबीर सेना ने एक बार फिर भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के चांदी गांव में हमला कर 4 लोगों की हत्या कर दी। तो लगातार जो हत्या है वो और जो नरसंहार है ये मुखिया जी के अध्यक्ष बनने के बाद बढ़ते चला गया। अब आते हैं अगली तारीख को। जी हाँ, 9 मार्च 1996 को भोजपुर के सहार प्रखंड के पतलपुरा में 3, उसके बाद 22 अप्रैल 1996 को सहार प्रखंड के ही नोनुअर गांव में रणबीर सेना ने 5 लोगों की हत्या कर दी। 29 अप्रैल 1995 से 25 मई 1996 तक के बीच में रणबीर सेना ने 3 दर्जन से ज्यादा दलितों की हत्या कर दी और उसके बाद यह मामला पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लगा था। अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि 1996 के बाद 1996 में ही 11 जुलाई को रणबीर सेना ने भोजपुर जिले के सहार प्रखंड में बथानी टोला नामक दलित और पिछड़ों की बस्ती पर हमला बोलकर 21 लोगों की गर्दन रेत कर हत्या कर दी। और यह मामला जो है ये पिछले सभी मामलों से काफी ज्यादा बड़ा था। राष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह उर्फ मुखिया जी को पहचान मिल चुकी थी। जितने भी नेशनल हेडलाइंस छपते थे वे सब ब्रह्मेश्वर मुखिया को जरूर तवज्जो देते थे। अब आते हैं उसके बाद की कड़ी में। तो 1997 में रणबीर सेना ने भोजपुर जिले के बाहर कदम रखा और 31 जनवरी 1997 को जहानाबाद के मुखदुमपुर प्रखंड के मछिला गांव में 4 दलितों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद रणबीर सेना ने पटना जिला के विक्रम प्रखंड के हैबसपुर नामक गांव में 10 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना को रणबीर सेना ने 26 मार्च 1997 को अंजाम दिया। कुछ और भी नरसंहार किए गए थे ब्रह्मेश्वर मुखिया के द्वारा, जिसमें 1998 का जिक्र है, 1999 का जिक्र है जब नगरी में 10 दलितों की हत्या कर दी जाती है। 1999 में 23 दलितों की हत्या की जाती है जहानाबाद के शंकर बिगहा में, यानी कि ब्रह्मेश्वर मुखिया भोजपुर से अपना कदम बढ़ा चुके थे और मगध की तरफ वो बढ़ चुके थे। उसके बाद साल आता है 1999 और 1999 में जहानाबाद के नारायणपुर और गया के चांदी गांव में लगभग 37 दलितों की हत्या कर दी जाती है। तो ये तमाम आरोप जो हैं ये ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये कहानी का अभी तक आपने एक ही पक्ष सुना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हत्याएं इसी तरफ से हो रही थी, बल्कि हत्याएं उधर से भी हो रही थी। और इसका जीता जाता प्रमाण आज भी आपको गया के 12 गांव में मिल जाएगा, अरवल के एकवारी गांव में मिल जाएगा। और इस पूरे मुहिम की शुरुआत जो है वो नक्सलियों द्वारा की गई थी। जो CPI-ML है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वे जमीन पर अपना हक जताना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लाल झंडे गाड़ दिए थे। इसके खिलाफ ब्रह्मेश्वर नाथ मुखिया का उदय होता है। अब हम आते हैं साल 2002 पर। 6 साल के लंबे अंतराल के बाद बिहार पुलिस को सफलता मिलती है और पटना के एग्जीबिशन रोड से ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तारीख रहती है 1 अगस्त 2002। जी हाँ, ब्रह्मेश्वर मुखिया की गिरफ्तारी हो जाती है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जेल चले जाते हैं। 9 साल उन्हें जेल में रहना पड़ता है। उन पर कुल 227 हत्याओं के एवज में 22 मुकदमे दर्ज थे। जी हाँ, इतना ज्यादा मुकदमा और इतने ज्यादा हत्याएं शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति के सर पर मढ़ा गया हो। पर इन 22 मामलों में 16 मामलों में उन्हें बरी कर दिया जाता है। साक्ष्य के अभाव में कोई प्रूफ नहीं होता है कोर्ट के पास, इसलिए उन्हें बरी करना पड़ता है। वे बाहर आ जाते हैं और मई 2011 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। 5 मई 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया अब राजनीति शुरू करते हैं, सियासत में वो आना चाहते हैं। और जो पहली मीटिंग उनके द्वारा की जाती है वो मीटिंग तब करवाई जाती है जब वो अखिल राष्ट्रीय किसान महासभा की स्थापना करते हैं। उस मीटिंग में इतनी भारी संख्या में लोग जुट जाते हैं कि बिहार सरकार भी इससे कहीं ना कहीं परेशान दिखती है। लाखों लाख की संख्या में आरा में लोग जुट जाते हैं। अब हम बात कर लें अप्रैल 2012 की, यानी कि इस संस्था के स्थापना के 1 महीना पहले पटना हाई कोर्ट से फैसला आता है उनके बथानी नरसंहार के ऊपर और वहां भी साक्ष्य के अभाव में ब्रह्मेश्वर मुखिया को एक्विटल यानी बरी कर दिया जाता है, जिसे लेकर CPI और जो तमाम वामपंथी दल थे उनके द्वारा एक मीटिंग की जाती है आरा में और उसमें भी एक भारी भीड़ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो सवर्ण और जो दलितों के बीच जो जातिवाद राजनीति है वो साफ देखने को मिलने लगता है। फिर आता है तारीख 1 जून 2012 और उसी दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी जाती है। 7 दिन बाद बिहार सरकार CBI को यह मामला सौंप देती है। 8 साल बीत चुके हैं, CBI अभी तक
किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। उल्टा सीबीआई ने आरा के दीवारों पर कई जगह ये पोस्टर लगा दिए हैं कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया के हत्यारों का पता लगाएगा उन्हें उचित इनाम मिलेगा। आखिरकार सीबीआई इतनी लाचार क्यों है? सरकार और सरकारी तंत्र इतने लाचार क्यों है? ये कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। एचएस बिहार को आप सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।